हाँ, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने अभी तक लाइट के बारे में समझा। अब हम लाइट का जो अगला हिस्सा है मिरर के बारे में समझेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर कॉमन वर्ड्स में आईना, हर वो चीज़ जिसमें अपनी शक्ल हम वापस देख सकें रिफ्लेक्शन के ज़रिए, मिरर कहला सकती है। तो मिरर होते हैं तीन तरह के। मिरर तीन तरह के हैं, ठीक है। जो पहला है, जो सबसे कॉमन है हमारी ज़िंदगी में, वो है प्लेन मिरर। इसका नाम है प्लेन मिरर, ठीक है। इसका दूसरा भाई है, एक भाई है कॉन्वेक्स मिरर, और एक और भाई है उसका नाम है, यानी एक और तरह का मिरर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो तीन तरह के मिरर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों किस तरह के होते हैं ज़रा एक मैं बता रहा हूँ, नीचे बना के ही बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका, आप इसको खड़ा बनाएं या पड़ा बनाएं, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पड़ा हुआ बनाएं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल ये मिरर है, ये पॉलिश के निशान है, ठीक है। पॉलिश के निशान, पॉलिश होती है पीछे, सिल्वर की होती है या किसी चीज़ की, कोई केमिकल होता है उसकी पॉलिश होती है, ताकि हमें जो कुछ हम देखना चाहें वो पलट के हमें दिखाई दे। ये क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। अब कॉन्वेक्स कैसा होता है, इसी से ज़रा शबाहत मिलती जुलती है, थोड़ा देखिए, गौर कीजिए। वो इस तरह से होता है, इधर पॉलिश है, ये पूरे में मान लीजिए कि पॉलिश है, ठीक है। यानी सिंपली ऐसे, ये अंदर की तरफ पॉलिश है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और जी कॉनकेव मिरर इसी का उल्टा। जब ये हालत होगी किसी आईने की, तो हम कहेंगे ये कॉनकेव है, कॉनकेव, ठीक है। जी सर। अब समझिए, ये दोनों जो मिरर हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये किस उसमें आते हैं कैटेगरी में, स्फेरिकल मिरर। ये दोनों कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल मेडिकल। मिरर। स्फेरिकल का क्या मतलब होता है, गोल, गोल शीशे, ठीक है, जी सर। गोल शीशे। और हमें अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है, वो क्या चीज़ है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन, हमारा ये टॉपिक है। अगला अगला टॉपिक है क्या, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर, ये हमारा टॉपिक है। फिर इसके बाद हम रिफ्रैक्शन भी पढ़ाएंगे। ये बहुत ही आसान आपकी बुक में बना हुआ भी है, देखिए, थोड़ा सा चेंज करके मैं बनाता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। मिरर को ऐसे खड़ा कर लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर चल रहे हैं, इसके कुछ कायदे कानून होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से याद दिला देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट
सपोज करिए कोई चीज़ यहाँ पे है, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकली, सीधे मिरर पे टकराई। जैसे ही मिरर पे टकराई तो वहाँ पर एक नॉर्मल यानी 90 डिग्री एंगल हमने खींच दिया। क्या बोलते हैं ये क्या कहलाता है? सब लोग बोलिए। ये पॉइंट 90 ऑफ, डिग्री। माइक खोल लीजिए, पॉइंट ऑफ, जहाँ मेरा पेन है क्या कहलाएगा? 90 डिग्री। बेटा नॉर्मल ये पेन, पॉइंट बेटा ये जो पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ 90 90 डिग्री। डिग्री। इंसिडेंट रे, इंसिडेंस, इंसिडेंट ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंस, ठीक है। ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम पी नाम दे लेते हैं, ठीक है। और ये जो रे है ये कौन सी रे कहलाएगी? रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट। इंसिडेंस, इंसिडेंस रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। उसके बाद जैसे ही रे जिस तरह से, जिस रास्ते से गई थी, नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाया था, इस एंगल को आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। इंसिडेंस रे में, इंसिडेंट रे में क्या होता है? एरो का निशान पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरफ होता है, और रिफ्लेक्टेड रे में बाहर की तरफ होता है। और ये जी सर। एंगल दोनों बराबर होते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है। सर ये क्या बना रहे हैं? जी बेटा ये बता रहे हैं, ऊपर देखिए क्या एग्जाम्पल लिखा है, है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। सर प्लेन समझ मिरर नहीं के जरिए, प्लेन मिरर के जरिए रिफ्लेक्शन किस तरह होता है ये बताया जा रहा है, ठीक है। प्लेन मिरर के जरिए रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक। एक यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट चली और मिरर के किसी जगह भी टकराई, कहीं भी टकरा सकती है, जरूरी नहीं कि यहीं टकराए, ठीक है। जहां पे टकराएगी उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होती है एक सीधी लाइन जो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल इसलिए जी बनाया सर। जाता है कि ये झुकाव इसका पता चल सके, नॉर्मल से कितने डिग्री एंगल पर झुका, ठीक है। और जितने भी एंगल, मान लिया 30 डिग्री था ये, तो ये रिफ्लेक्शन में भी 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में भी 30 डिग्री ही रहेगा। समझ में आई बात? ये रिफ्लेक्शन का प्लेन मिरर के जरिए रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब आपको रिफ्लेक्शन का दूसरा एग्जाम्पल बताया जाए, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के जरिए, उसको इन्होंने किया नहीं है यहाँ पे आपके कोर्स में। प्लेन मिरर के जरिए रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए बुक में फिगर अच्छे से बनी हुई है, ठीक है। अब हमने 3 तरह के मिरर्स आपको समझाए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। तो अगर यही काम, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं, स्फेरिकल। इतनी बात सबको समझ में आई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर हम सर आगे नहीं पूछना। आगे चलें, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन पे चलें जी या सर। रिफ्लेक्शन? अब ये आपने प्लेन मिरर के जरिए सीखा है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स की थोड़ी बात कर लें। जब बात चली रही है तो टॉपिक इसको भी छोड़ा ना जाए, ठीक है। जी सर। स्फेरिकल मिरर पहले तो वो देख लीजिए, मैंने बताया था, जब जैसे एक पूरा, मान लीजिए कांच का एक गोला है, पूरा शीशे का एक गोला है। अब ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बना सका, एक अंदाजा लगाने के लिए, ठीक है। ये ऐसा गोला है, शीशे का है, ट्रांसपेरेंट, देखा होगा शीशे के गोले, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जी सर। उसमें से आपने मान लीजिए इतना हिस्सा कट कर लिया, इतना हिस्सा। अब जब गोला होगा तो फिर गोले में क्या होता है? एक सेंटर भी होता है ना। जी कोई भी गोल चीज होती है तो उसका कोई तो सेंटर होता है,
इसका एग्जाम्पल ये है कि जब बकरी को अगर आप खूंटे से बांधे या गाय भैंस किसी को भी खूंटे से बांधिए और किसी खेत में छोड़ दीजिए, तो वो खूंटा मान लीजिए सेंटर है उसकी रस्सी का, गाय और इसके बीच में रस्सी को जो बांधा खूंटे से, तो वो गोल घूम जाएगा। अगर वो चरेगी पूरा पूरे में घूमेगे तो कैसे घूमेगा? गोल ही तो घूमेगा। जी सर। गोल है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एक पत्थर को तागे से बांध दीजिए और उसको नचाइए तो कैसे घूमता है? चौकोर घूमता है, हमेशा गोल घूमता है। जिसने लट्टू देखा है, पता नहीं आजकल की जनरेशन लट्टू जानती भी है कि नहीं, तो जी लट्टू सर में एक बीच जानते में हैं। कील होती है, जानते हैं कि नहीं? बीच में कील होती है, जब उसको नचाया जाता है तो उसी केल की बुनियाद पर ही वो घूमता है ना। तो यानी वहां पर जी एक सेंटर होता है। हमेशा जब भी कोई सर्किल होगा तो सर्किल से सेंटर जरूर होगा, ठीक है। सेंटर होगा तो सेंटर से आप जब सर्किल के किसी भी पॉइंट को टच करिए, सेंटर से सर्किल के किसी एक पॉइंट तक एक लाइन खींच दिए, इसको कहते हैं रेडियस। शायद मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया गया है या नहीं अभी, इसको कहते हैं त्रिज्या या रेडियस, दो चीजें हैं, ठीक है। आगे चलें अब, जी। जी 2 पॉइंट काफी हैं, ठीक है। अब हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। आप थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ा दें ताकि आपको विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब देखिए, तो जब आपने ये हिस्सा निकाल लिया, ये हिस्सा निकाल के इधर रख दिया, जो मैंने बताया था ना, ये इतना हिस्सा काट लिया आपने, दिख रहा है सबको? किसी को कोई जी प्रॉब्लम सर। तो नहीं? हाँ, ये हिस्सा नहीं काट के आपने इधर रख दिया, रख दिया। इसकी पॉलिश आपने, इसकी पॉलिश पीछे की तरफ कर दीजिए। ये जो सेंटर था, सेंटर ऑटोमेटिकली वहीं रहेगा जहां था, सेंटर तो कहीं चला नहीं जाएगा, क्योंकि सेंटर बना हुआ नहीं होता है ना। अंदाजा है कि वहीं से सब जुड़ाव जी है। जी तो ये आपका सेंटर रहेगा, इसको आप सी नाम दे लीजिए, और ये रेडियस भी मौजूद रहेगा, इसको आप आर नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आर लिखिए इसको, या आर नाम लिखिए। और जहां पे ये सर्किल को टच किया है, इसको आप नाम दीजिए पी, पोल। क्या कहेंगे इसे? पोल, ठीक है। आपने उसके सेंटर को सी नाम दे दिया, रेडियस यानी दूरी को आपने आर नाम दे दिया, और जहां पर वो मिरर से टच कर रही है लाइन, ये होती नहीं है, पोल। ये इमेजिनरी है हमारे सोचने के हिसाब से, ये पोल है। ये जो मिरर बना, आप बता सकते हैं किस तरह का मिरर है? वो देखिए ऊपर 2 स्फेरिकल मिरर मैंने बताए थे, कोई पहचान के बताए मुझे। ये जो मिरर हमने कन्वेक्स। बनाया है अभी, कौन सा है ये? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। कॉनकेव की क्या कॉन पहचान है? ये हिस्सा जिस पर शीशा बनेगा या आईना बनेगा, वो अंदर की तरफ, देख रहे हैं, अंदर की तरफ धस। दबा हुआ है, धसा हुआ जी। है। इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसका नाम इंग्लिश में है कॉनकेव, हिंदी में भी जानिए, है ना, अवतल। और मिरर को क्या कहते हैं? दर्पण, ठीक है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? जी जी। जी सर। ओके। अब ये आप अगर इस दूरी का सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर था, इसका पूरा नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में बोलेंगे इसे, इसके मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ, है ना। आप लोग लिखते जाएंगे, आपको पता है 9th क्लास में, जैसे ही अगले क्लास में आप जाएंगे ये चैप्टर पर मिलेगा आपको वहां, तो मैं अभी से आपको अच्छी खासी जानकारी दे देता हूं उसका। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वक्रता
केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता वक्रता केंद्र। केंद्र। हाँ, ठीक है। और इसको पोल, तो पोल को आप चाहें तो पोल नाम दीजिए या कुछ भी और नाम दे सकते, पोल ही रहने दे, क्या दिक्कत है उसमें। ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, ये जो पूरा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जब ये मिरर की शक्ल में होगा तो क्या कहलाएगा? देखिए, मैं उसका भी नाम नीचे दे दूं, इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और हिंदी में मुख्य अक्ष। अक्ष, अक्ष कशा होता है वो, मुख्य अक्ष। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई? हाँ, और कुछ तरीके जान लीजिए। और इसके अलावा इसमें एक चीज और रह गई, वो भी बता देता हूं। ये जो आपका वक्रता केंद्र है, वहां से पोल की जो दूरी है, त्रिज्या है, यानी रेडियस जो है, ठीक है, इसको 2 बराबर हिस्से में बांट दीजिए। बांट सकते हैं ना? अगर 4 सेंटीमीटर है तो 2 पे निशान लगा दें। ठीक है, तो ये कहलाएगा फोकस, एफ। ये बराबर दूरी है, इसको कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। फोकस। आपने देखा होगा एफ बाय, अभी आजकल जो मोबाइल देते हैं तो उसके अंदर एफ बाय 1.2 समथिंग लिखा होता है, तो वो जी। उसको ही, वही सब चीजें हैं, ये उसी से जुड़ी हुई। ये कहलाता है फोकस। तो अब आपके हिसाब से हम लोग एक काम करें कि लिस्ट बना लें क्या क्या होता है ना। सबसे पहले नंबर 1 क्या होता है? सेंटर। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखिए। दूसरी चीज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? फोकस। ठीक है, चौथी चीज क्या है? पोल। पांचवी चीज क्या है? 4 चीजें, या रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होता ही है। ठीक है, अब फोकस और पोल, इतनी चीजें याद रखिए। ठीक है, 4 चीजें क्या क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और पोल। सबको समझ में आया इतना? ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जी सर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये बुक में तो कहीं इस तरह से दिया नहीं, तो सर इस पे क्यों जुटे हुए हैं। ठीक है, अगर आप, बुक में तो बहुत छोटा है चैप्टर, ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इसको नहीं आपको बताएंगे तो आपको क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जो चीज़ हम अभी पढ़ा सकते हैं उसको फिर से बताना होगा। चलिए अब आगे चलें कि इसके, अभी हमने कौन सा मिरर लिया है? कॉनकेव, और इसी के जरिए रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये बताना चाह रहे हैं हम। ठीक है, चलिए पेज पलट देते हैं, नए पेज से करना पड़ेगा। अभी आपने क्या सीखा? स्फेरिकल मिरर का पहला हिस्सा कौन सा? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको जमीन दीजिए। यहां पर अब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कंटिन्यूड है। रिफ्लेक्शन किसके जरिए हो रहा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, सब लोग एक काम करें, एक स्केल ले लें। स्केल लेकर के आप
10 सेंटीमीटर की या 8 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींच लीजिए। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए और उसके दाहिने किनारे पर मिरर बनाइए। कौन सा मिरर? कौन सा मिरर बनाना है बताइए? कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव, हाँ। ये लाइन आपकी 8 सेंटीमीटर ले ली है, करीब 8 ले लें, 6 ले लें, जो भी लें लिख लें कि इतना लिया है। मेरे अंदाजे से ये लाइन 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। और ये वाले पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको 6 सेंटीमीटर की लाइन है तो 3 सेंटीमीटर पे एक कट लगा दीजिए। इसको क्या कहेंगे? जो कट लगाएंगे इस पॉइंट को, फोकस। वेरी गुड, वेरी गुड, फोकस। इसको बोलेंगे फोकस, यानी एफ। सबने पहचान लिया? जी सर। ठीक है। जी सर। अब देखिए, अभी आपने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यही पढ़ा है ना? अभी तो पढ़ा रहे थे, यही चीज बता रहे थे आपको। जितना एंगल बनेगा आने में उसके, उतना ही जाने में बनेगा। अब थोड़ा चेंज है मामला। क्या चेंज है? अगर रे ऑफ लाइट, कोई रोशनी की किरण ऐसे आकर के पड़ती है, ये रोशनी की किरण आप देखिए, ये मान लीजिए यहाँ कहीं से आ रही है और ये ऐसे आ रही कि ये दूरी पैरेलल लाइन समझते हैं? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अभी मैथ्स के सर से डिस्कस कीजिएगा। नहीं पढ़ा अभी। पूछ कहिएगा सर, पैरेलल लाइंस बता दीजिए, है ना क्या होती हैं? समांतर रेखा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पूछना जरूरी है, टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि बच्चे को किस चीज में दिलचस्पी है। आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल है इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, टच करेंगे जाके कहाँ पे? मिरर पे। यहां टच किया आपने, ठीक है। सबको समझ में आया इतना? अब स्केल सेट कर लीजिए, स्केल सेट कीजिए। यहां, यहां और यहां, ये 3 पॉइंट आमने सामने दिख रहे हैं। इनसे होता हुआ इसको रिवर्स गेयर मारिए, रिटर्न कीजिए, ऐसे। सर थोड़ा स्केल नहीं नीचे यूज कर। कर, सर थोड़ा कैमरा नीचे। देखिए, ठीक है। अब दिख रहा है क्लियर? जी सर। हाँ। आप क्या करेंगे? जो भी रोशनी की किरण इस लाइन के, यानी पी और सी, यानी ये वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो कहां से निकल रही है? किस जगह से निकलती दिखती है? फोकस से। फोकस से। यानी पहली कंडीशन है, देखिए पहली कंडीशन है, ये इनकमिंग एक तरफ लिख लीजिए और दूसरी तरफ आउटगोइंग लिख लीजिए। ये वर्ड आपको याद रखने में आसानी देंगे, आउटगोइंग, है ना। इनकमिंग कहां से हो रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन इनकमिंग करेगी तो उसकी आउटगोइंग होगी थ्रू फोकस, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? जी सर, हाँ। सर ये इनकमिंग क्या होता है? इनकमिंग अंदर आना, इंसिडेंट। हाँ, इंसिडेंस, वेरी इंसिडेंट। गुड। इंसिडेंस कह लीजिए, आप कह लिए अंदर आना कह लीजिए, अगर आपको वो समझना है कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो उसका बाहर जाने का रास्ता फोकस से। जैसे आप किसी होटल में गए, खाना पीना खाया, तो आपको काउंटर से होकर आना पड़ता है ना बाहर। जी सर। कहाँ? कैश काउंटर से। तो ये समझ लिए, ये जो फोकस है ये कैश काउंटर का काम कर रहा है, इधर ही से जाना है,
और कहीं से नहीं जाना है। ठीक है, जी अब हम, एक तो ये हो गया, इतनी बात सबको समझ में। दो चीजें और बतानी है, फिर इसको खत्म करते हैं। अलग अलग जगह बता दें, ज्यादा बेहतर जी है। सर। फिर से आप एक 6-8 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से एक लाइन खींचिए, एक तरफ P लिखिए, एक तरफ C लिखिए, बीच में, बीचों बीच में F फोकस। लिखिए और मिरर बनाइए। सब लोग गौर से इसकी प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है आधे बच्चे अपनी हिम्मत खो दें, 9 बहुत टफ है। ऐसा है नहीं। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा और पीछे कर लीजिए अब। ठीक है, इस लाइन को और पीछे कर दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूं अभी। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ये सी से होकर आती है, इनकमिंग मान ली ऐसे हो रही है, सी से के पास से, दूर से कहीं से आ रही रोशनी, सी के पास से होके गुजरी। ठीक है, तो इनका आने और जाने का रास्ता सेम है। आने जाने का रास्ता क्या है, वही एक ही लाइन पे, इसी पे आएगा, इसी पे चला जाएगा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये दूसरी पोजीशन क्या है इनकमिंग की, इनकमिंग हो रहा है थ्रू सी, और वापसी किधर हो रही है, वो भी थ्रू सी। समझ आई बात। जी एक चीज और देखिए, अगर कोई रोशनी यहां पर आके गिरे, कहां पर, पोल पे। प्रिंसिपल वो पोल पर, तो वो निकलने का रास्ता जितने डिग्री एंगल ये है, उतने ही डिग्री एंगल उसके निकलने का बनेगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं तीसरा पॉइंट क्या बना, थ्रू P, है ना, और इसका एंगल I, और यहां पर ये इक्वल होना चाहिए। यहां पर आपका प्लेन मिरर की तरह रिफ्लेक्शन होगा, ये थ्रू P ही निकलेगा, लेकिन एंगल R के जरिए। ये और कंडीशन क्या है इसमें, एंगल I एंगल R के बराबर हो। एंगल I क्या है, ये वाला एंगल। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जानिए फिर भी। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए, नोट कर लिया सबने, जी सर। यहां पे आइए। अगर कोई रोशनी मान लीजिए इधर से चले, इधर से यूं जाए, तो उसका रास्ता बदल सकता है, उसका रास्ता नहीं जाने सर। का ऐसे ही रहेगा, है ना। जी यानी दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, अगर थ्रू फोकस आता है कोई रे ऑफ लाइट, फोकस के थ्रू अंदर आ रही है ना, तो वापस कैसे जाएगी, वापस कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू, थोड़ा टेढ़ा काम आप लोगों को सिखाया है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं आपसे, इसका क्या फायदा होगा। अभी तक आप लोग ये नहीं समझ पाए सर इतनी लाइनें क्यों खींच रहे हैं, ना, ये बात नहीं समझ सके। अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों खींचा था, वो भी थोड़ा सा देख लिए तो आपको मजा आएगा। आप फिर से एक प्रिंस यहाँ पर C बना दीजिए, और यहाँ पर F बना दीजिए, यहाँ पर P बना दीजिए। ठीक है, और क्या करिए, यहाँ पर मिरर, मिरर बना दीजिए, कॉनकेव मिरर। और ये हमेशा मिरर राइट हैंड की तरफ, बाकी सारी चीजें लेफ्ट हैंड की तरफ रखिए।
अब मान लीजिए कि आपने कोई मोमबत्ती यहां पर जलाई। सपोज करिए ये एक मोमबत्ती है, या आप खुद ही खड़े हैं, ठीक है। यहां पर कोई मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। तो इसकी इमेज इस मिरर पे कैसे बनेगी? तो एक रे ऑफ लाइट को आप यूं लेके जाइए पैरेलल, कहां टच करिए? मिरर पे टच कर दीजिए, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो उसको कहां से निकालना होगा? फोकस। फोकस से निकाल दिया, ठीक है। और आपको पता है इमेज बनने के लिए दो चीजें, दो लाइनें चाहिए। अब आपके सामने सी दिख रहा है ना, सी तो सबको दिख रहा होगा। तो जी एक लाइन सी से लेकर के जाइए, सी से लेकर के जाइए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजार दीजिए उसका आने जाने का। अब देखिए दोनों चीजें कहां पे टकराई हैं? यहां, है ना। बीच में से। जी ये इसको ऐसे निशान, इसका नाम रख लीजिए ए बी। फिर ये ए बी आपको कैसे दिखेगा? यूं। आपको बताइए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन होके गुजरेगी तो वो एज इट इज बाहर चली जाएगी। ऐसे कर सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन तो और दोनों यहाँ पे टकराई हैं, रिफ्लेक्शन और जब दोनों यहाँ पे टकराई हैं, जब कहीं ऐसे हैं, ठीक है। ये ऐसे। अब आप देख रहे हैं जो मोमबत्ती बड़ी सी थी वो यहाँ पर छोटा सा रिफ्लेक्शन होकर के बनी है ना। उल्टी बनी है इमेज। पहली बात तो उल्टा है, उल्टा है और छोटा है, ठीक। उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी। अगर ये चीज यहाँ रखी होती तब क्या करते हैं हम? ये ऐसे ही पैरेलल निकलता और उसको सामने से टकराते। चलिए फिर अगले दिन जारी रहेगा ये, है ना। इससे ज्यादा नहीं करते। ओके, खुदा हाफिज।